हेलो दोस्तों, मैं इमरत आराम लोमरोड जी शिक्षित पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर बात की थी उपसर्ग से संबंधित। उपसर्ग के 7-8 हमने उपसर्ग पढ़े थे और संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। उन 22 उपसर्गों की आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं किसकी? उपसर्ग की। किसकी बात करेंगे? उपसर्ग की। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा उपसर्ग है 9 नंबर का। कितने नंबर का? 9 नंबर का, जिसका नाम है उद। यानी उद उपसर्ग का प्रयोग किस प्रकार होता है, इनकी हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उद की बात करें तो आपका यह शब्द क्या है? उद्गमनम। यहाँ पर तो आपको स्पष्ट रूप से क्या उद दिखाई दे रहा है। तो उद्गन गमनम उपसर्ग क्या निकला? उद निकला। और गमनम क्या बचा? पीछे धातु बची, यानी गमनम का अर्थ जाना। आगे बात करते हैं उच्चारणम की। किसकी? उच्चारणम। उच्चारण में दोस्तों आपको उद दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब आप संधि व्यंजन संधि के नियम के आधार पर इसे तोड़ेंगे तो उद धन चारणम होगा। यानी हमने एक संधि में नियम पढ़ा था कि चे का क्या हो जाता है? दे का क्या हो जाता है? चे हो जाता है। दे या ते के बाद चे या छे आता है तो इस दे और ते का क्या हो जाता है? आधा चे हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? आधा चे हुआ। तो दोस्तों, ये बात थी संधि की। इस संधि के नियम के आधार पर ही आप तोड़ करके इसमें से उपसर्ग निकाल सकेंगे, अन्यथा आप नहीं निकाल सकेंगे। यहाँ बात करें उत्थानम की। यहाँ किसकी बात करें? उत्थानम। इसमें भी दोस्तों आपको संधि का नियम ही दिखेगा, उदधन थानम। यानी तय का क्या होता है? दे होता है। यहाँ पर हम तोड़ते हैं तब तो इसमें उपसर्ग क्या निकला? उद निकला। आगे क्या बचा? थानम बचा। तो दोस्तों, ये बात किसकी थी? उद उपसर्ग की बात है। आगे बात हम करते हैं निश्च उपसर्ग की। किस उपसर्ग की? निश्च उपसर्ग की। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं शब्द निश्चेष्टम। क्या शब्द है? निश्चेष्टम। और इसकी जब हम बात करते हैं निश्चेष्टम की, तो इसके अंदर आपको निश्च दिखाई दे रहा है। किस प्रकार दिखाई दे रहा है? यह आदत से इस प्रकार निश्च दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको यह निश्च किस प्रकार चाहिए? सड़क वाला चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? षटकोण वाला है। तो दोस्तों, आप इस संधि के नियम के आधार पर तोड़ेंगे, यानी तो यह क्या बनेगा? निश्चधन चेष्टम। क्या बनेगा? निश्चधन चेष्टम बनेगा। जिस प्रकार हमने संधि के अंदर पढ़ा था, अभी धन शेक वाला नियम पढ़ा था। अभिधन शेक वाला नियम पढ़ा था, जिसके अंदर ये से क्या होता है? इस से के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों, ये बात थी संधि के आधार पर इस नियम की। आगे इसकी बात करें निषेधन काम। किसकी? निषेधन काम। यहाँ पर से यह है, ये संधि के नियम के आधार पर इस से में परिवर्तन होगा और आपका क्या होगा? यह निश्चय उपसर्ग आएगा। तो दोस्तों, ये उपसर्ग कौन सा था? हमारा निश्चय उपसर्ग था। आगे बात करें निर उपसर्ग की। किस उपसर्ग की? निर की। तो देखिए उदाहरण आपका निरपराध है। क्या है? निरपराध है। निर्धन अपराध है। क्या होता है? निर्धन अपराध होता है। दोस्तों, आप संधि में जब पढ़ते हैं तो इसे इस प्रकार पढ़ा कि निधन अपराध। निधन अपराध आपने पढ़ा था, लेकिन ये विसर्ग संधि में अंदर क्या होता है? इस विसर्ग का र होता है, स भी होता है। ये 2-4 हमने संधि के अंदर नियम पढ़े थे। तो दोस्तों, इसका क्या हुआ? विसर्ग का र हुआ और यहाँ पर क्या बना? निर बना। और इसके आधार पर जब हम संधि करते हैं तो ये विसर्ग किसमें चेंज हो जाता है? न में। यानी एक रोरी का नियम हमने संधि के अंदर पढ़ा था, जिस रोरी में क्या होता है? विसर्ग र में परिवर्तन होता है। आगे बात करें तो इसकी निराधार की। तो निराधार को तोड़ेंगे तो निर्धन आधार होगा। क्या होगा? निर्धन आधार होगा। निर हमारा उपसर्ग होगा, पीछे क्या बचेगा? आधार बचेगा। एक और शब्द लेते हैं दोस्तों, निर्जनम। क्या लेते हैं? निर्जनम हमारा शब्द है। इस निर्जनम की बात करें दोस्तों, आप इस प्रकार इसे बिल्कुल ना तोड़िए कि निर्धन
जननम जन्म, निर्धन जन्म। इस प्रकार आप तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल आपका गलत होगा, इसके अंदर उपसर्ग नहीं है, क्योंकि ये पीछे जन्म क्या बता है, जन्म एक शब्द बचता है और उपसर्ग कहाँ लगते हैं, उपसर्ग धातु या हम कह सकते हैं क्रिया में लगते हैं। तो यहाँ पर ये कोई क्रिया नहीं है, इसलिए इसके अंदर क्या नहीं है, ये निरुपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों इस निर्जनम शब्द को आप देख लीजिए, इस प्रकार के कई शब्द हैं जिसके अंदर क्या नहीं, ये उपसर्ग दिखाई तो दे रहा है कि निर है, लेकिन ये निर क्यों नहीं लगा, क्योंकि पीछे जन्म बता है और जन्म क्या है, शब्द है, लेकिन उपसर्ग किसके पीछे लगते हैं, क्रिया या हम कह सकते हैं धातु के पीछे लगते हैं। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, उपसर्गों की बात थी। और 11 हमने पढ़ लिए, आगे बात करते हैं 12 नंबर की। कितने नंबर की, 13 नंबर की बात करते हैं। 12 हमने पढ़ लिए, आगे बात करते हैं हम दुष् उपसर्ग की। किस उपसर्ग की, दुष् उपसर्ग की। दोस्तों इस दुष् की हम बात करें तो देखिए हमारा शब्द है दुष्कर्णम। क्या शब्द है, दुष्कर्णम। और इस दुष्कर्ण को हम तोड़ते हैं तो यहाँ से हमारा क्या निकलता है, दुष् निकलता है और यहाँ कर्णम निकलता है। तो दोस्तों इसमें उपसर्ग क्या हुआ, दुष् हुआ और पीछे क्या बचा, कर्णम बचा। आगे उपसर्ग की बात करें 14 नंबर की। दोस्तों इसके अंदर आपको बिल्कुल पहले यहाँ से, यानी उपसर्ग हमेशा क्या लगता है, शब्द या धातु या क्रिया के आगे लगते हैं, पढ़ते पीछे लगते हैं। तो यहाँ पहले आगे की ओर देखना है और यहाँ से आपको उपसर्ग निकालना है। आगे हम बात करें दूर की। किसकी, दूर की बात करें तो इसके अंदर देखिए शब्द देखिए आप, दूरा गमनम। क्या है, दूरा गमनम। और जब हम इस दूरा गमनम की बात करें तो दोस्तों इसको तोड़ने का हम काम करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, दूर निकला, उसके बाद क्या निकला, आगमनम निकला। और आगमनम की बात करें तो यहाँ भी आपका उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। और इसको तोड़ेंगे तो गमनम पीछे बचेगा। क्या बचेगा, गमनम पीछे बचेगा, क्योंकि इसके अंदर आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों आपको इस शब्द दे दिया है कि ये दूरागमनम, और पूछ लिया जाता है इस शब्द को तोड़ के ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दे दे और उसके बाद क्या आपको तोड़ने का बोला जाता है। तो एक ऑप्शन आएगा दूरधन आगमनम, एक आएगा दूरधन आधन गमनम। तो दोस्तों आपको सही करना है दूरधन आधन गमनम, न कि यहाँ पर ही रुक जाना है। हमें तो इस शब्द का पूरा क्या करना है, तोड़ निकालना है, और तोड़ेंगे तब ये बचेगा हमारा दूरधन आधन गमनम। तो दोस्तों ये शब्द दूरागमन की बात हमने की थी। आगे बात करते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, दुर्गम। तो दुर्गम के अंदर दोस्तों आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, दूर धन गम, दूर धन गम। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या है, दूर उपसर्ग है। आगे एक और उदाहरण की बात करें तो दुर्लभ, और इस दुर्लभ के अंदर भी क्या है, दूर उपसर्ग है। क्या है, दूर उपसर्ग है और पीछे क्या बचा, लभे बचा। क्या बचा, लभे बचा। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, दूर उपसर्ग की थी। आगे हम और उपसर्गों की बात करेंगे तो हमारा उपसर्ग नंबर 15, उपसर्ग नंबर हमारा 15 नंबर की बात करें तो हमारा है नि उपसर्ग। क्या उपसर्ग, नि उपसर्ग है। इस नि की बात करें तो देखिए उदाहरण लेते हैं, नियुक्ति। उदाहरण क्या लिया, नियुक्ति। इस नियुक्ति को तोड़ेंगे तो नि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इसमें से आप क्या निकालेंगे, नी निकालेंगे। आगे क्या है, युक्ति बचेगा। क्या बचेगा, युक्ति बचेगा। आगे बात करते हैं, देखिए निवृत्त है। शब्द क्या है, निवृत्त है। निवृत्त में आपको कोई क्या दिखाई दे रहा है, नी दिखाई दे रहा है। तो नी को आप निकालेंगे, पीछे क्या बचेगा, वर्ते बचेगा। तो ये बात किसकी थी, निवर्ते की थी। आगे हम बात करते हैं 16 नंबर उपसर्ग की। 16 नंबर है हमारा प्रा उपसर्ग। क्या उपसर्ग,
परा उपसर्ग। जब इस परा उपसर्ग की बात करते हैं हम, देखिए परावर्तनम, इस शब्द को हम तोड़ेंगे तो आपको परा स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसमें से क्या निकालेंगे, परा निकालेंगे, पीछे क्या बचेगा, वर्तनम बचेगा। आगे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है पराभवे, पराभवे। इस पराभवे की बात करें तो पराभवे में परा तो उपसर्ग है आपका और भवे पीछे क्या बचा, शब्द बचा, यह धातु इसमें से हम निकालेंगे। तो दोस्तों ये बात है 17 नंबर उपसर्ग की। 17 नंबर उपसर्ग हमारा क्या है, परि उपसर्ग है। क्या है, परि उपसर्ग है। जब इस परि की बात करें हम तो परि में शब्द लेते हैं परिष्कार, परिष्कार शब्द की बात करें दोस्तों, इस परि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो इस परि को आप क्या करेंगे, अलग निकालेंगे और पीछे क्या बचेगा हमारा, सकार बचेगा, सकार बचेगा। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, परि उपसर्ग की थी। आगे एक शब्द देखते हैं परीक्षा। आपकी भी परीक्षा आने वाली है रीट की, आप जुड़े रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए। तो इस परि को तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर परि में क्या है, री बड़ी है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह दीर्घ संधि के आधार पर हुआ, ई और ई का क्या होता है, वह दीर्घ रूप संधि करने पर होता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यह दीर्घ रूप हुआ, परि छोटी है और पीछे क्या बचा, इच्छा, क्या बचा, इच्छा बचा। यानी ई और ई को जोड़ते हैं हम तो क्या होता है, ई का दीर्घ रूप होता है और दीर्घ रूप यानी बड़ी ई यहाँ पर इसलिए हुई। आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने संधि बिल्कुल अच्छे नियमों के आधार पर, बेसिक तरीके के आधार पर पढ़ी है। और जिन्होंने नहीं पढ़ी अभी तक संधि, तो हमारे वीडियो अपलोड किए हुए प्लेलिस्ट में जाकर के संस्कृत व्याकरण की जाकर के आप अच्छी प्रकार से याद भी कर लीजिए, उन्हें देख लीजिए। आप हमने न ज्यादा सूत्रों का प्रयोग किया है, न अन्य बातों का, बिल्कुल बेसिक तरीके के आधार पर हमने पढ़ा है। दोस्तों आगे उपसर्ग नंबर 18 की बात करते हैं। तो 18 है हमारा सु। क्या उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। सु की बात करें तो एक शब्द आता है, बड़ा गजब का शब्द है, स्वागतम। जब भी आपके मेहमान आते हैं तो आप उसका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। तो स्वागत की बात करें तो इसके अंदर क्या है, सुधन आगतम, यानी इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बचेगा, सुधन आगतम। और इस सु कहां से आया दोस्तों, आपने क्या संधि पढ़ी थी, यण संधि पढ़ी थी। कौन सी संधि, उसमें क्या होता है, इस सु वाले यानी इस ऊ का क्या हो जाता है, ऊ का हो जाता है, ये क्या हो जाता है, वह हो जाता है। और इसी प्रकार से ये क्या हुआ, वह हुआ और आ जुड़ा तो वाह हो गया। तो दोस्तों ये यण संधि के आधार पर शब्द बना है, इसलिए आपको सु यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, सौ दिखाई दे रहा है, लेकिन सौ नहीं है, यहाँ पर सु है। यण संधि से ये क्या बना, सु बना। दोस्तों अभी तक ये शब्द हमारा पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमने क्या कहा था कि हर एक शब्द को आप पूरा तोड़िए। तो सुधन, यहाँ पर उपसर्ग क्या है, आ उपसर्ग और लगा हुआ है, यानी इस शब्द में कितने उपसर्ग हैं, 2 उपसर्ग हैं। आपको अगर इस शब्द को तोड़ने का बोल दिया जाता है तो आप क्या करेंगे, ये सही करेंगे, नहीं कि ये सही करेंगे। तो दोस्तों ये बात थी स्वागतम की। आगे बात करते हैं, एक शब्द है सुयोग्य। इस सुयोग्य की बात करें तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सु तो इसके अंदर उपसर्ग है और आगे क्या बचा, योग्य बचा। क्या बचा, योग्य बचा। आगे की हम बात करते हैं, एक और शब्द लेते हैं, सुदर्शनम। सुदर्शनम, सुदर्शन में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, सु दिखाई दे रहा है। तो आप सु तो अलग निकालेंगे, पीछे क्या बचा, दर्शनम बचा। तो दर्शनम बचा। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, 18 नंबर, और उपसर्ग कौन सा था, सु उपसर्ग की बात थी। आगे हम और बात करते हैं 19 नंबर की। कितने नंबर की, 19 नंबर की हम बात करते हैं।
19 नंबर उपसर्ग है हमारा प्रति। क्या उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। इस प्रति की जब बात उदाहरणों के माध्यम से करें तो ये शब्द है प्रत्याहारे। क्या शब्द है? प्रत्याहारे शब्द। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या नहीं दिखाई दे रहा है? ये प्रति दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल आप इसे संधि के नियम के आधार पर तोड़िए। जब यण संधि में हमने क्या पढ़ा था? यण संधि में पढ़ा था कि ई का क्या हो जाता है? यह हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या है? प्रति है और उसके बाद क्या है? आहार है। आहार है। तो इस ई का क्या हुआ दोस्तों? ये में परिवर्तन हुआ, इसलिए ये प्रत्यय बना। और यहाँ पर आगे बात करें इसकी, शब्द क्या बचेगा? आहारे बचेगा। दोस्तों इस आहारे को भी आप तोड़िए, नहीं तो आपका उपसर्ग गलत होगा। यहाँ पर भी क्या है? आ उपसर्ग है। पीछे शब्द क्या बचा? धातु बची हारे। क्या बची? हारे बची थी। यानी ये बात किसकी थी? प्रति उपसर्ग की थी। आपको तोड़ने का बोले तो प्रति धन आ धन हारे बताइए आप, न कि प्रति धन आहारे बताइए। ये बिल्कुल आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। प्रतिधन आ रहे, आप इसको पूरा तोड़ने का प्रयास कीजिए। आगे और देखते हैं प्रतिष्ठा। क्या है हमारी प्रतिष्ठा? प्रतिष्ठा को हमेशा बचाना चाहिए दोस्तों। आप भी अपनी प्रतिष्ठा बचा लीजिए। अच्छी प्रकार से इसके नोट्स बना लीजिए संस्कृत व्याकरण के। हम बिल्कुल बेसिक तरीके के आधार पर संस्कृत को पढ़ेंगे। 15 में से 15 नंबर आपको लाने हैं। तो देखिए प्रतिष्ठा की बात करें तो हमारी भी रीट में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है? प्रति आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आगे क्या बचा आपका? इष्टा बचा। यानी यहाँ पर धातु या क्रिया क्या कह सकते हैं? इष्टा है। और ये जब संस्कृत में इसका शब्दों उपसर्गों के साथ जुड़ता है तो सटा बन जाता है। तो इष्टा आपकी क्या है? क्रिया है यहाँ प्रति के साथ। तो दोस्तों ये बात किसकी थी? इस प्रति उपसर्ग की थी। आगे बात करें 20 नंबर की। तो 20 नंबर में हमारा उपसर्ग है वी। क्या उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। और जब इस वी उपसर्ग की बात करें तो हम सबसे पहले एक शब्द ही लेते हैं, विवाह। क्या शब्द लेते हैं? विवाह। बड़ा प्रचलित शब्द है और आजकल तो प्रचलित इसलिए हो गया कि एक तो लॉकडाउन के अंदर क्या नहीं हो रहा है? विवाह हो नहीं रहा है और एक रीट नहीं हो रही है। और जब रीट नहीं होगी तब तो विवाह होना कईयों के बाकी है। रीट का इंतजार है। रीट आगे से आगे चली जा रही है। तो इसमें उपसर्ग की बात करें तो वी उपसर्ग है। और आगे क्या है? पीछे बचेगा आपका वह। तो दोस्तों आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है इसके अंदर उपसर्ग क्या है? वी उपसर्ग है। दोस्तों रीट की आप चिंता न करें। आप लगातार निरंतर रूप से तैयारी जारी रखें। एक न एक दिन तो रीट होगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। आगे शब्द है वयोग। इस वयोग की बात करें तो दोस्तों हमने यण संधि में पढ़ा था कि ई का क्या होता है? ई का वह होता है, ऊ का ई का यह होता है, रू का वह होता है। तो दोस्तों यहाँ आप तोड़ेंगे तो वी निकलेगा। आगे क्या होगा? योग होगा। क्या होगा? योग होगा। तो दोस्तों ये बात किसकी थी? यानी हमने यह संधि क्या की? यण संधि। यहाँ पर ई है, इसके बाद क्या है? आ है। ई और आ, जब ई के बाद असमान स्वर आता है तो वहां पर संधि यण होती है और यण में ई का क्या हो जाता है? यह हो जाता है। इसलिए यहाँ पर यह क्या हुआ? यह हुआ। और उपसर्ग के रूप में हम तोड़ेंगे तो वी धन। अब यहाँ बात करें तो यह आ उपसर्ग और है तो आ और लिख दीजिए और पीछे बचा योग। तो हमारा उपसर्ग के रूप में तोड़ेंगे तो इस प्रकार यह शब्द वायोग टूटेगा। वी धन आ धन योग में। तो दोस्तों ये बात किसकी थी? एक और हम लेते हैं शब्द व्यायाम। इस व्यायाम की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर भी क्या है? यण संधि हुई है। यहाँ से हम तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? वी निकलेगा। उसके बाद आयाम बचेगा। आयाम में आ भी उपसर्ग है। आ भी क्या है? उपसर्ग है। पीछे क्या बचेगा? याम बचेगा। तो दोस्तों आपको भी क्या करना है? व्यायाम करना है। इसके अंदर भी वी उपसर्ग है। आगे हम बात करते हैं और उपसर्गों की। यानी 2 उपसर्ग और बचे। हमारा 21 नंबर की बात करें
तो पर हैं, क्या हैं? पर उपसर्ग हैं। पर की बात करें इसे उदाहरण के माध्यम से तो पर चारे, यहाँ पर तो दोस्तों आपको पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि पर उपसर्ग है, क्या है? पर उपसर्ग है चारे। यहाँ पर आपको संधि वगैरह तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक और लेते हैं शब्द प्राध्यापक है, क्या शब्द लिया? प्राध्यापक है। इस प्राध्यापक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? पर तो आपका उपसर्ग है और उसके बाद क्या है? अधि और आपक है। दोस्तों आप इस संधि के नियम के आधार पर तोड़ेंगे, पर आगे क्या बचेगा आपका? अध्यापक है बचेगा, क्या बचेगा? अध्यापक है बचेगा। और अध्यापक को आप तोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा? अधि होगा यण संधि के आधार पर। तो आगे क्या बचेगा? आपके बचेगा। तो दोस्तों ये ई थी, ई किस में चेंज हुई? यह में चेंज हुई यण संधि के आधार पर। पीछे क्या बचा? आपके। तो यहाँ हमने क्या लिखा? आपके लिखा। तो दोस्तों ये बात किसकी थी? 21 नंबर उपसर्ग की थी। किसकी थी? 21 नंबर उपसर्ग की थी। एक और उपसर्ग है 22 नंबर आपका। कितना नंबर? 22 नंबर उपसर्ग की बात करते हैं। तो 22 में देखते हैं हमारा उपसर्ग है सम उपसर्ग। क्या उपसर्ग है? सम उपसर्ग। जब इस सम की हम बात करें तो सबसे पहले हम समाचार लेते हैं इसका। क्या लेते हैं? समाचार। यानी हमने शब्द क्या लिया? समाचार है शब्द लिया। समाचार है की बात करें तो देखिए इसके अंदर सम क्या है? उपसर्ग है। उसके बाद क्या है? आ उपसर्ग है। उसके बाद धातु क्या बची? चारे, चारे धातु बची। तो इसको तोड़ेंगे तो देखिए सम धन आचार्य बचेगा पीछे। और फिर हमने क्या किया? इसमें से आ उपसर्ग निकाला तो आचार्य में क्या हुआ? यहाँ पर आ आया। तो दोस्तों ये बात किसकी थी? इस समाचार शब्द की बात थी। आगे हम और उदाहरण की बात करें। संभोगे, किसकी? संभोगे। तो सम यहाँ पर देखिए आप ऊपरे क्या है? अनुस्वर है। तो यहाँ पर संधि करेंगे तो सम धन भोगे बनेगा। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या आपका? सम उपसर्ग है। इसी प्रकार एक शब्द है संयोगे। समयोगे यानी सम धन योगे। यहाँ पर भी आपका उपसर्ग क्या है? सम उपसर्ग है। तो दोस्तों ये बात किसकी थी? उपसर्गों की आज हमने बातें की थी। और इसके बाद हम आगे की टॉपिक की बात करेंगे आगे की क्लास के अंदर। और उपसर्ग हमारे 2 क्लासों के अंदर कंप्लीट हो गए। दोस्तों आप रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और दोस्तों तक ये जानकारी पहुँचे। और इस चैनल पर आपको संस्कृत की व्याकरण, हिंदी की व्याकरण और मैथ बेसिक तरीके से पढ़ाई जाएगी। और संपूर्ण शिक्षण विद्या यानी हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षण विद्या हम नए पढ़ करके एक साथ पढ़ने का काम करेंगे। ये सब आपको यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट लेवल वालों के लिए तो 120 नंबर के आसपास का सिलेबस मिल जाएगा और नहीं 90 के आसपास का। और सेकेंड लेवल वालों को 60 से 70 नंबर का शिक्षण विद्या वगैरह को मिला करके इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप नोट्स बनाते रहिए साथ साथ और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों।